जो मन अब तक बिना लगाए भाग रहा था संसार में, आज भगवान की भी नहीं सुनता। और जबकि भगवान के लिए कहा आनंदो ब्रह्मेति विजानात, भगवान आनंद स्वरूप है और वो साक्षात आनंद मूर्तिमान होकर खड़ा है, हाथ जोड़े द्वार पर। भगवान भक्तों की सेवकाई करने आते हैं, सिद्धियां पानी भरती हैं, ये विश्वास नहीं होता। यही कारण है, वरना कोई जप कर देखे, दिसियर विदिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। अरण्यकांड, सुतीक्ष्ण मुनि, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। भगवान आए सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, तीनों गए। तो सुतीक्ष्ण मुनि ये भगवत प्राप्ति के बहुत सन्निकट थे, अत्यंत निकट, ये साधक के अंदर स्थिति आ जाती है। तो भगवान जब आए तो अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर जाना है, तो जाहिर सी बात है कि किसी जानकार से पूछे। यूं तो भगवान पर ब्रह्म है, वो तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो अनजान तो बनेंगे, तो पूछते हैं, इन्हीं के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं। तो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम गए तो देखा, अब अकेला संत क्या करेगा बैठा बैठा, समय तो नहीं गंवाता। शांति अभ्यर्थ कालत्वम, अभ्यर्थ कालत्वम, ये शर्तें हैं ना भक्ति की, भक्ति रसामृत सिंधु। तो समय नष्ट नहीं करता, काल को व्यर्थ नहीं गंवाता। तो अकेला बैठा है, 2 रोटी खाने का इंतजाम है संत, और क्या करेगा, भजन करेगा। तो बैठे बैठे भजन में लीन थे। आनंद ऐसा आया कि प्रेम समाधि लग गई, अश्रु निर्झर बह रहे हैं आंखों से, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। और भीतर प्रभु का आलोक, वो प्रभु की दिव्य छटा, वो शोभा, वो मधुर मनोहर मूर्ति देख रहे हैं, भीतर दर्शन हो रहा है। और भगवान आकर द्वार पर खड़े सीता जी के साथ, हम यहां खड़े, ये भीतर आनंद ले रहे। तो भगवान ने बहुत प्रकार से जगाने का प्रयत्न किया, नहीं जाग। प्रेम मगन ते ही उठना न भावा, उनको इतने प्रेम में मगन थे, उनको उठना ही नहीं अच्छा लगता। तो भगवान हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, भगवान ने हृदय में ही चतुर्भुज रूप दिखाया। शंख चक्र गदा पद्म, कौमुद की गदा, चक्र सुदर्शन, पांचजन्य शंख, ये धारण करके हृदय में प्रकट हुए। तो जब आंखें खोली तुरंत, ये तो हम भीतर देख रहे थे, अब बाहर देखा, बाहर भी वही रूप, बाहर भी उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं भगवान। वो वल्कल वेश धारण करके आए थे, वो नहीं है। भगवान को क्या है, एक क्षण में सब कुछ हो जाता है, उनको कोई मेकअप थोड़ा ही करना है, श्रृंगार इत्यादि। ऐसा आनंद, अब वो आनंद मिटा नहीं। देखो रास्ते में कैसे कूद फांद के जा रहे हैं, को मैं चलो कहां नहीं बूझा, विधि से पंथ नहीं सूझा। ये दिशा है, ये विदिशा है, ये सही दिशा है, ये गलत दिशा है, रास्ता मार्ग क्या है। अरे आप गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं ना प्रभु को लेकर, तो आप तो खुद इधर उधर भटक रहे हैं, उनको क्या पहुंचाएंगे। अरे पहुंच जाएंगे हम, कोई बात नहीं, ये नाम ही संभालेगा हमको। को मैं चले हूं कहां नहीं बूझा, को मैं कौन हूं और कहां जाना है नहीं बूझा, पूछा ही नहीं। और ये लेकर जा रहे मार्ग दिखाने। विचित्र स्थिति होती है, धर्त किते हूं परत किते हूं, भूल जाए सुविधाओं की। वो घर धाम, घर की, परिवार की, सब देहरी द्वार की सुधि उसको जाती रहती है, उसे होश नहीं रहता। जब नाम की मस्ती, नाम खुमारी आती है, तो नाम में विश्वास कैसे होगा, नाम में विश्वास ऐसे ही होगा, तुम नाम जपते चलो श्रद्धा से, भाव से, कैसे भी नाम जपो, जपते चलो। जब जब होश आ जाए फिर भूल जाओ, फिर तद विस्मरणे परम व्याकुलता। कोई लोभी, कोई लालची व्यक्ति जैसे सहेज सहेज कर धन रखता रहता है, और उसमें से एक आध पाई उसकी गिर जाए, एक आध पाई गिर जाए, कुछ पैसा गिर जाए, और जब वो गिरने बैठे, और लोभी व्यक्ति का क्या है, वो पैसा बार बार गिनता है, हर समय गिनता रहेगा, अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, जाने न पाए आए खूब। तो वो अगर कुछ एक आध छुटा के गिर जाए, और फिर गिने, अगर भगवान ना करेगी एक आध उसको कम मिले, तो हृदयाघात, हार्ट अटैक ना भी आए, तो कम से कम उसको लगेगा कि बस अब हम गए, प्राण निकले, जीवन आ रहे। क्यों, उसको ही पता है कि वो कितनी मेहनत से वो जोड़ जोड़ कर रखता है, कोर्चा करके। लोभी व्यक्ति का हाल है। तो तद विस्मरण है परम व्याकुलता, और भक्तों का लोभ उस नाम रूपी धन से है। धनवंता सोई जानिए, यही नाम नाम धन होए।
है? तो जिसके पास नाम का धन है और वो भूल गया, अचानक संसार में किसी कारण से उलझ गया, नहीं कर पाया, स्मरण नहीं रहा, बीच में नाम जप का तांता टूट गया, लगातार नहीं ले पाया, फिर अचानक से सुधि आई, जब होश आया सुरति आते, हाँ, मैं क्या भूल गया, क्या भूल गया मैं, क्यों ये तड़फन हो रही है, क्यों व्याकुलता हो रही है, परेशानी, मुझे मेरा क्या खो गया, क्या खो गया मेरे, अरे प्रभु हम आपका नाम भूल गए, अश्रु निर्जल बहने लगते, छाती फाड़ के करुण क्रंदन करने लगता, मैं भूल गया। ये स्थिति आ जाती है यदि छूट जाए नाम जब, भजन छूट जाए, ये स्थिति होती है। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए भी कुछ करना आवश्यक है, वो भी नाम जप। कुल मिलाकर तुम्हारा भजन की आधारशिला या आधार स्तंभ ही तुम्हारा नाम जप है। लगातार ये स्थिति बनी रहेगी जब हम उससे हेत रखेंगे, जब हमें लगेगा कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलना। प्रारंभ में तो सबने नाम ही जपा, कोई भक्त हो, सिद्ध महापुरुष होने के बाद जीवन मुक्त ब्रह्म पर चलित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। जे जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो ब्रह्म के परायण हो चुके हैं, जीवन मुक्त, जन्म नहीं होगा उनका, आवागमन से मुक्त हो गए, वो भी भगवान की कथा, उनके नाम जप इत्यादि में रुचि लेते हैं। प्रहलाद जी सुखदेव जी को जानते हो ना, गर्भ से ही माया मुक्त थे, और कैसी समाधि लगी, कम नहीं हो सकती थी, लेकिन जब भागवत जी का श्लोक सुना हो गया। तो सगुण साकार में कुछ आनंद है, ब्रह्म का तो कोई नाम नहीं, सगुण साकार के नाम होते, क्योंकि वो वैसी लीलाएं करते हैं और लीला के अनुसार नाम पड़ जाता है। ये दामोदर है, इसका मतलब क्या होता है, दाम अर्थात रस्सी से जिसका उदर बंधन किया गया हो, पेट बांध दिया गया हो जिसका, दामोदर। माता यशोदा ने कार्तिक के मास में बांध दिए थे, उखल बंधन लीला हुई थी, तो वो दामोदर नाम पड़ गया। गोपाल, जो गौओं के पालक है, ग्वाले हैं, गौओं के संरक्षक हैं, गौओं को जो पाले वो गोपाल। गोविंद, गोविंद अर्थात गौ के दुग्ध बिंदुओं से, या फिर कामधेनु, या फिर सुरभि गौ, इनके दुग्ध बिंदुओं से, दिव्य गौओं के दूध को स्वर्णिम कलशों में भर भर कर जिनको स्नान कराया हो, गाय के दुग्ध की बिंदुओं से, बूंदों से, धीरे 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 कलश भर भर कर स्वयं देवराज इंद्र ने, नाम गोविंद पड़ गया। और ये गोविंद नाम जगत प्रसिद्ध, शास्त्र प्रसिद्ध है। कुछ भक्तों की तो ऐसे अंतर चेतना पर ऐसा लिखा हुआ है, इस गोविंद नाम को उच्चारण नहीं कर पाते, जीवा तालू से सट जाती है और बस आंसू फूट पड़ते हैं। लेकिन जिसने ये जपा है उसका आनंद वही जानता है, बस एक गोविंद नाम। द्रौपदी भी गोविंद नाम संकट के समय पुकारती थी, और आज भी कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको गोविंद नाम वही जानते हैं कि बस ये गोविंद नाम के कहा और उनकी समाधि लगी। और अगर किसी कारण से बाह्य ज्ञान उनको रहता भी है तो भीतर ही भीतर बस पूरी तरह से समाधिस्थ होने की स्थिति में चले जाते हैं। ये गोविंद नाम। पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः गोविंद नाममेवो घै नश्यते निर्बिन्दुभिः, गरुड़ पुराण। इस पाप की धधकती हुई प्रचंड प्रज्वलित अग्नि को देखकर तुम मा कुर्वन्तु भयं नराः, ए मनुष्यों, बहुवचन है, तुम भय मत करो, डरो मत। गोविंद नाममेवो घै नश्यते निर्बिन्दुभिः, गोविंद नाम के मेघ जब उमड़ घुमड़ कर बरसात करेंगे ना कृपा की, उस कृपा रूपी वर्षा जल से ये पापों की उद्दीप्त प्रज्वलित धधकती हुई प्रचंड अग्नि की ज्वाला मालाएं, ये लपटें शांत हो जाएंगी तत्क्षण। जब ही नाम हृदय धर्यो तो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी अग्नि की परी पुरानी घास। जैसे अग्नि की चिंगारी सूखी घास पर पड़ जाए तो भस्मसात, ऐसे ही जब हृदय में नाम आया, ये संकल्प भी, इस स्फुरणा भी उठी कि मैं भी नाम जपूंगा। जब ही नाम हृदय धर्यो, जपा नहीं कहा संतों ने, बस ये सोचा, संकल्प मात्र किया कि मैं भी नाम जपूंगा। ऐसी नाम महाराज की महिमा, ऐसी नाम भगवान की महिमा, बस इतना सोचते उसके पाप कांप उठते हैं कि ये क्या संकल्प कर बैठा। उनके लिए अशुभ संकल्प है ये, पापों के लिए। जो पाप नसों नाड़ियों में, रोम रूप में, कशेरुकाओं में, धमनियों में जो वास कर रहे हैं, हड्डियों के भीतर पाप वास कर रहा है, वो सब भयभीत तो उठते हैं, अनंत पाप, वो सब कांप उठते हैं कि यदि इसने नाम जपा तो हमारी खैर नहीं, हमारी ठौर नहीं, इसके शरीर में हम निवास नहीं बना सकते। फिर कांप उठती है माया, कांप उठते हैं माया के परिकर, कि काम क्रोध लोभ मोह आदि, क्योंकि नाम
पापों की राशि राशि जलाकर भूनकर दग्ध करके भस्म करके रख देता है। बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, स्कंद पुराण। जिसने नाम जपना शुरू किया उसने कमर फेंट कस ली मोक्ष के लिए जाने के लिए, अब उसका मोक्ष होगा। ऐसे उस नाम को क्यों भूला जाता है? जब ये समझ में आ जाएगा कि नाम हमें भगवत प्राप्ति कराता है, नाम हमारे पापों को केवल स्मरण मात्र से नष्ट करता है, नाम हमारे सारे शुभ लाला कर हमें देता है, हमारे अशुभ संकल्पों से हमारी रक्षा करता है, नाम हमारे प्रारब्ध संचित क्रियमाण और बीज इन चारों कर्मों को भून डालता है, नाम हमारा कुछ नहीं छोड़ता है तो केवल मंगल विधान करके, और नाम ले जाकर प्रभु के चरणाश्रित कर देता है, उनके चरणों में ले जाकर पटक देता है। भगवान को भी खींच कर ले आता है। उस नाम में जब हमारी इतनी निष्ठा, ये विश्वास हो जाएगा, नाम जब सहज चलने लगेगा। अब तो मैं नाम, बस फिर तो जागते सोते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्रिया कर्म इत्यादि करते हुए उसको नाम ही सुहाएगा, नाम ही जपेगा। यही साधना, यही भजन, और क्या कहा गया आप लोगों को? नाम जपो। और ये करते करते जब ये आएगा तो फिर साधना करने का भी मन होने लगेगा पृथक से, फिर लगने लगेगा कि अब घर में भी उपासना श्री मूर्ति की, श्री विग्रह की जाए, अर्चा विग्रह की। मन करने लगता है, शुभ संकल्पों से भर जाता है मन, अशुभ वासनाएं, अशुभ संकल्प नष्ट हो जाते हैं और नए विचार परमाणु बनते हैं। सब नाम करता है। नाम के भरोसे छोड़कर जैसे कैसे बस नाम जपो। उठत बैठत खावत सोवत सुपन सोवत, कैसे जैसे भी तुम्हें नाम अच्छा लगे तुम जपो, और जो नाम अच्छा लगे वो तुम जपो। तो ये नहीं है कि यही जपना है, सब नाम सब में है और सब नाम प्रभु के हैं। ये नाम अपराध है, छोटा बड़ा मानना, ये भी नाम अपराध है। विश्वास पूर्वक जपो और नाम प्रकट कर देते हैं अपनी महिमा। नाम भगवान, नाम साक्षात भगवान है। जो नाम अपराध करता है, नाम भगवान अपनी शक्ति माइनस कर देते हैं उसमें से। हमको कैसे पता चले कि हमसे नाम अपराध हुआ? नाम जपने मन ही नहीं लगेगा। जपना चाहोगे भी तो इतना होश रहेगा कि जपे, लेकिन नहीं जप पाओगे। कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई लय, विघ्न, विक्षेप आएगा, कुछ ना कुछ अड़बंगा आएगा, अड़चने आएंगी। कोई संत अपराध हो, गुरु अपराध बन पड़ा हो, साधना में मन नहीं लगेगा। ये नाम अपराध के लक्षण है। तो आशा करते समझ गए होगे। किसी भी प्रकार से नाम जपो, नाम में अपने आप को तन्मय करके खो जाओ। कोई माला वाला, अगर माला ले सको तो माला से जपो। हम तो माला के लिए आपसे कहते नहीं, कभी भी माला के लिए हमने संस्तुति नहीं की कि नहीं माला से जपो। जिन प्रभु का नाम हमें भगवत प्राप्ति के बाद भी जपना है, जिन प्रभु के, तुम्हें एक बात बताओ, जिससे हम विवाह से पहले प्रेम करते हैं, चाहे वो स्त्री से करें या पुरुष से करें, तो विवाह के बाद में अब प्रेम खत्म हो जाए तो उसको हम प्रेम कहेंगे? छिन ही चढ़े और छिन ही उतरे सो तो प्रेम न होए। एक क्षण में तो प्रेम का पारा चढ़ जाए और एक क्षण में टेम्परेचर लो डाउन, तो प्रेम कहेंगे उसको? नहीं कहेंगे। तो छिन ही चढ़े छिन ही उतरे सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। नसों नाड़ियों में प्रेम बहने लगे, रक्त के रूप में प्रेम बहने लगे, सारा शरीर प्रेममय हो जाए, आत्मा मन प्राण सब एक हो जाए प्रेममय, तब समझ में आता है कि प्रेम है। तो ऐसे ही जिन प्रभु का नाम हमें सदा लेना है, छूटे ही नहीं सकता। भगवत प्राप्त भी जपते हैं, अभी बताया। हनुमान जी भगवत प्राप्त है ना, राम का नाम भूलते ही क्या? मीरा भगवत प्राप्त है ना, भूलती ही क्या? राधा जी को भगवत प्राप्ति का नहीं होता। लेकिन एक बात बताए, राधा रानी को क्या प्राप्त करना शेष है? नानवाप्तम अवाप्तव्यम, किंतु वो भी जपती हैं। हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे रमण, हे प्रेष्ठ, यही गोपियां जपती हैं। हे आर्यपुत्र, हे आर्य, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे सखे, हे सखे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नाथ। ये सब गोपियों के ये शब्द हैं गोपियों के। ये सब गोपियां पुकारती हैं इन नामों से। हे वृंदावन आदिनाथ। तो भगवत प्राप्ति के बाद भी नाम, भगवत प्राप्ति से पूर्व भी नाम, और कनिष्ठ अवस्था में तो है ही नाम। सबके लिए, सब स्थितियों में, सब देश में, सब कालों में नाम।
सांसों सांसा नाम जप अरु उपाय कछु नाही। सांसों से नाम जपो बिना माला की, श्वासों की माला पे सुमिरू में नित पी का नाम। आगे समझिए। तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन गई रही किनारे बैठ। और प्रभु को तुम प्राप्त कर लोगे। भीतर डूबो, भीतर डुबकी लगाओ। सादा सरल उपाय, जहां कहीं भी कोई पवित्र स्थान हो, अच्छा अपने सुविधा के अनुसार हो, ऐसा स्थान का चयन कर ले। तुम पार्क में बैठे हो, तुम ट्रेन में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, चुपचाप अपना नैन मूंद के बैठ गए। किसी से कोई मतलब नहीं, फालतू क्या आने जाने वाले लोगों को देखना, किसी के पास ना बैठना, ना ये व्यसनियों का, इन शराबी कबाबियों का संग करना। ये आज तुम्हें अपने पास बैठने के लिए कहेंगे, कल को तुम्हें अपनी गलत लतें डाल देंगे। ये कहते ना हमारे पास आकर बैठो, किसी के पास नहीं जाना। ये व्यसनी है, कुसंगी है, इनको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। इनका हश्र, इनका अंजाम, इनका परिणाम इतना भयंकर है कि बहुत बुरी मौतें मरेंगे। ये लिख लो तुम, इनका परिणाम अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों से दूर, इनको कुछ कहना नहीं, लेकिन इनसे दूर रहो। अपना एकांत बस स्थान देखता रहे छिप छिपाकर, और जहां जब समय मिले तब नाम जपे। घोर अशुद्ध अपवित्र कोई मतलब नहीं, बैठो बस, नाम चल रहा है, कोई माला वाला नहीं। हम खिलाफ नहीं माला के, यदि माला से करो तो प्रारंभ में कनिष्ठ साधक है तो माला का अवलंबन ले सकता है, किंतु माला जपने वालों का हमने एक बुरा हाल, एक दुर्दशा होती देखी है। जो माला रखते हैं ना, उनका ध्यान गिनती पूरी करने में ज्यादा रहता है, भगवान में नहीं लगता। उनको ये लगता है कि अब सुमेरु आया, अब सुमेरु आया, ये आ गया, ये आ गया सुमेरु, अब माला हमको घुमानी है। कितनी करनी? 11, 21, 51। अरे बड़ी मुसीबत है। और नहीं भी सोच रहे, कर लेते तो माला घुमाने लगते हैं। फिर उनका वही हाल होता है, वो कबीर जी वाला दोहा आ जाता है, मनवा तो दसों दिशा फिरे, अब माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मुंह से राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे रट रहे हो और हाथ से माला चल रही है। ये गिनती पूरी हो रही है, ये फिजिकल ड्रिल, अनावश्यक मार्चिंग, ये अच्छा नहीं। तद जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप करो, जिसकी साधना करने बैठो, जिसकी पूजा उपासना तुम कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, तदर्थ भावनम, ब्रह्मसूत्र, उसकी पहले भावना बनाओ। क्या भावना बनाए? उनको अपने सामने पहले खड़ा करो अथवा बैठाओ, किसी भी रूप में उनको सामने खड़ा करो, जिस किसी भी पोस्चर में, किसी भी भाव भंगिमाओं से युक्त तुम्हें पसंद हो, प्रिय हो, वैसा उनका रूप अपने सामने रखो, उनकी छवि। आज्ञा चक्र पर कर सकते हो, हृदय देश में कर सकते हो, नाभिमंडल पर कर सकते हो, सामने कर सकते हो, 2 हाथ की दूरी पर सामने, और 2 हाथ ऊंचा, 2 हाथ 4 हाथ दूरी पर। और उनको भावना बनाकर देखो, उनके रूप को आनक्षिक, उनके चरणों से लेकर सिर तक, शीश तक, मुकुट पर्यंत देखो, उनके श्रृंगार, उनके वस्त्रों को देखो, और तब जपो। देखो कितनी जल्दी सिद्धि लाभ होता है, कितनी जल्दी तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तुम कितना सफल हो जाते हो, कितनी उन्नति कर पाते हो। ऐसे हम नहीं करते। मनेर स्मरण प्राण, गौरांग महाप्रभु कहते मन के द्वारा स्मरण करना, मन का लगाव, मन का अटैचमेंट जो है, ये ही साधना का प्राण है। यदि तुम्हारा मन कहीं अन्यत्र आसक्त है, संसार में, प्राणी पदार्थ में, किसी देश में, किसी दुकान में, मकान में, पैसे में, रुपए में, इस मन के कई स्थान हैं ठिकाने के, ये भागता फिरता है, और तुम बैठे एक आसन से 15 मिनट के लिए, तो तुम मुंह से तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम राम राम किए जा रहे हो, और मन तुम्हारा सब कलकत्ते की दुकान के काला जाम और रसगुल्ला और राजभोग का चिंतन कर रहा, बंगाली रसगुल्ला। तो ऐसे बात नहीं बनेगी, तुमको रसगुल्ला ही का फल मिलेगा। फिर अजी ये रसगुल्ला क्यों मिला, हम तो राम राम रटते थे, तो खाओ तुम ही, तुम्हारी तो कमाई है, क्यों ऐसे कैसे? अरे तुम, हम तो साधना बहुत करते थे, हमको राधे नहीं मिली, राम कृष्ण नहीं मिले, तो आप रसगुल्ले को राम कृष्ण मान रहे थे, ऐसे कैसे? वो ऐसे है कि जब आप माला लेकर आसन से बैठे थे तो आप आधा घंटा रोज जप किया करते थे, तो मुंह से तो राधे राम कृष्ण चलता था, और आप रसगुल्ला कभी ये, कभी इमरती, कभी समोसा, चाट, पकौड़ी ये याद करते थे, तो आपको वही धर दिया, आप खाओ इनको। तो मन तुम्हारा जो सोचेगा वो नाम उसी का हो जाएगा, ये तुम जान लेना। इतना हिसाब खराब हो जाता है इस मन के कारण। इसीलिए मन को सुधारो,
सारी साधना यहीं पर रुकी हुई है। इसीलिए अनंत काल से तमाम उपासनाएं की, फल 0/100, क्योंकि मन नहीं लगाया, तन तो खूब लगाया। ये चंदन लगाएंगे, ये पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, घंटी टुनटुनाएंगे, क्या होता है? तुम किए जाओ, अनंत काल सर पटक के मर जाओ 1000 बार, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं है। तुम मन भगवान को नहीं दे रहे, तन लगाए रखो। तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, 1 करोड़ लोग गए वैष्णो देवी, 50 लाख लोग गए तिरुपति बालाजी, क्या होता है? खूब जाया करो, वहां रहने वालों का उद्धार हो जाता है, और तुम पैसे खर्च करके गाड़ी की टिकट बनवा कर जाते हो। अरे गंगा में 1 2 3 डुबकी लगाने से क्या होता है? साल में 2 बार तुम चले जाते हो, एक ही बार सही। मछली गंगा में जन्मी, ध्यान दो, मछली गंगा में जन्मी, उसके माता पिता भी गंगा में, पानी में, और उस भीतर ही अंडे से उत्पत्ति हुई, भीतर ही जन्मी, पली बड़ी, छोटी छोटी मच्छियों को खा के, शैवाल को खाकर बड़ी हुई, उसी में तो मर जाती है, पवित्र नहीं होती। और तब भी जब चीरा फाड़ा काटा जाता है तो घोर दुर्गंध आती है। 8 पहर नहाती है मछली पानी में, कुछ बदला नहीं। तो जल में डुबकी लगाने से क्या होता? मन तो तुम्हारा वही है। मीना स्नान पराफणी पवन भूमेशश्च पर्णाशनो नीराश खलु चातको हि नितरां शेते बिले मूषका भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बका से सर्वे नहि यान्ति मोक्ष पदवीं भक्तिं विना श्री हरेः। मीना स्नान पराफणी पवन भूमेशश्च पर्णाशनो, सदा मछली जल में रहती है, जल ही पीती है, गंगा जल ही पी रही है, लेकिन कुछ नहीं फायदा। अभी बताए, ये फलाहारी बाबा है, ये जलाहारी, वो जल पीती है मछली, जल ही में रहती है, जल ही में डुबकी लगाती है, तीर्थ स्नान करती रहती है दिन रात, मोक्ष हो गया सबका। फणी पवन भूम, फणी जो सर्प होता है वो वायु भक्षण करता है, ये पवनाहारी बाबा, ये वायु का आहार करते हैं, हवा पीकर हवा खाकर रहते हैं। ऐसे तमाम नाटक हुआ करते हैं हमारे देश में। हम उन्हीं के पास जाते हैं, बाबा जी दुख निवारण करेंगे। वो हवा खाकर रहता है, उद्धार हो गया सांप का। मेषश्च परणाशनो, मेष भेड़ बकरियां, ये साग पत्ता का आहार करते हैं, केवल शाकाहारी करते हैं बाबा जी। अच्छा, भेड़ बकरियां गाय भैंसे ये सब तमाम शाकाहारी जीव है। तुमने कर लिया कौन बड़ी बात है, तुमको गोलोक मिल जाएगा, तुम एक कमरा नहीं बनवा पाओगे। नीराशा खल चातक ही तरह, नीर आशा, नीर की आशा लगाकर बैठा रहता है चातक पक्षी, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही ग्रहण करता है। ये इतना सा ही भोजन करते हैं, इतना सा ही पानी पीते हैं, ये नखोदक का पान करके रहते हैं, ये श्रृंगोदक का पान करके रहते हैं, एक आश्रम करते हैं, बस पूरा दिन ऐसे ही रहते हैं। मर जाओ, कुछ मत खाओ, हमने अपने तरफ से कमी नहीं की, भगवान कहते हैं तुम ना खाओ मरो। केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पान करके पूरा 27 दिन इंतजार करता है वो चातक पक्षी। ऐसी निष्ठा, भगवत प्राप्ति होती है उसको? बिल्कुल नहीं। 84 लाख से बंधन से मुक्ति नहीं। शेते बिले मूषका, ये बाबा जी, ये कैसे बाबा जी भाई? ये गुफा में ही रहते हैं सदा, तमाम शेर चीते और ये चूहे रहते हैं, अंदर घुसे रहते हैं। शेते बिले मूषका, बिले भी तो रहते हैं, घुसे रहो तुम भी उन्हीं की तरह, होगा तुमको लक्ष्य ना? नहीं मिलेगा। भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो, खर गधा, ये बाबा जी कैसे? ये भस्म लगाए रखे हैं, पूरे में मिट्टी पूरे में पोत लेते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, दिगंबर रहते हैं। शेर चीते कुत्ते बिल्ली ये भी नंगे रहते हैं, तुम भी रहा करो। धूल लगाए रखते हैं गधा और हाथी, ये सब भी जो जंगलों में अभी कीचड़ में पानी में नहा कर आएंगे, थोड़ी देर में धूले में लौटेंगे गधे वगैरह। लक्ष्य प्राप्ति होती है। ध्यान अनुरक्त तो ये बड़े ध्यानी, क्या ध्यान कर रहे? भीतर तो घटमट, ऊपर से ध्यान का स्वांग प्रपंच करते नाटक। ढोंग बैठे और मन में चल रहा संसार की कामना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत जी में कि भीतर से तो विषय का चिंतन करता है, ऊपर से ऐसा स्वांग धारण करता है, वो धर्म का सत्यानाश कर रहा है, स्वांग मात्र इसका संन्यास मार्ग का। उद्धव से ध्यान अनुरक्त तो बगुला, वो भी एक टांग उठा लेता है पानी में, एक पैर ऐसे रख लेगा और एक पैर ऐसे करके खड़ा हो जाएगा। बगुला
आंख बंद करके, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी का माधव बना हुआ, तो कोई हलचल, कोई थिरकन, कुछ नहीं। और जैसे ही थोड़ा सा भी पैर उसका लगता है कि कुछ हरकत हो रही है, समझ गया कि मछली पास में आ गई, तो लंबी चोंच होती है उसकी, मारा, मछली को पकड़ लिया। ऐसे ही फंसाते हैं बाबा लोग, ध्यान ही बंद कर, हाँ ऐसे ढोंगी होते, और हम भी चले जाते हैं इन्हीं के पास। ध्यान तो बको न स्ते सर्वे नहीं आंति मोक्ष, इन सबको ये स्वांग प्रपंच करने से कोई भगवत प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष पद में भक्ति बिना श्री हरे, हरि की भक्ति के बिना कुछ नहीं होने वाला। न लिंगम धर्म कारणम, पद्म पुराण। कोई बाह्य वेशभूषा, कोई परिधान, कोई चिन्ह, कोई दंड कमंडल, मूंज मेखला इत्यादि धारण करने से ही धर्म की पहचान होती है, ऐसा नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये नगता सा पंथा। जिस मार्ग से महापुरुष होकर गए हैं महाजन लोग, हमारे संत, वही मार्ग है। यक्ष ने किया कहा था, 60 प्रश्न किए थे और श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्नों के उत्तर दिए थे कि जिन मार्गों से होकर महापुरुष महाजन गए हैं वही मार्ग है। वरना धर्म का रहस्य तो गुहा में निहित है, कोई नहीं समझ सकता। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर, ये देवता नहीं जानते, गलती कर बैठते धर्म को समझने में। भागवत, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा कहा हुआ है धर्म किसे कहते हैं। उस दिन बताया था ना सनातन धर्म के विषय में कि जो वेद कहा गया वही धर्म है, और श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मत भक्तोपि न मे प्रिय। श्रुति स्मृति मम एव आज्ञे, मेरी ही आज्ञाएं हैं। तो भगवान के द्वारा प्रणीत हुआ ना कहा हुआ धर्म। श्रुति स्मृतियों में भगवान ने तो जो नियम बताया वही धर्म है, एक ही अर्थ है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा जो कहा गया वही धर्म होता है। और जो भगवान ने कहा वो श्रुति स्मृतियों में आज्ञा के रूप में लिख दिया धर्मशास्त्रों में। भगवान तो सदा नहीं धरे हमारे पास, तो उनको पढ़कर स्वाध्याय इत्यादि करके ही हम समझते हैं ये करो ये ना करो। बड़े बड़े गलती कर बैठते हैं मूर्धन्य मनीषी। तो आशा करते समझ गए होगे। तो नाम जप करें अकेले में एकांत में बैठकर। साधक को ये सोचते रहना चाहिए कि अनिष्टकारी, अमंगलकारी, विध्वंसकारी, सर्वनाशकारी, पतनकारी ऐसे माहौल से, ऐसे पर्यावरण से, ऐसी संगति से मेरा मन कितना अकेले रहना प्रिय पसंद करता है, मुझे कितना अच्छा लगता है एकांत में रहना। यदि लगे कि 80%, 80%, वो 80%, तो यदि इतना लगता है तो 20% तुम्हारे मन में कुसंग है, सीधी सी बात है। यदि 99% है तो 1% तुम्हारे मन में कुसंग भोगने की अभी भी इच्छा है। और यदि 100% हमको नहीं अच्छा लगता संसार, तो 100% भगवान की भक्ति है, बस तुम लक्ष्य के निकट ही हो। ये पैमाने से अपने आप को नापते चलो। जितना तुम्हें लोक रंजन करने की आदत पड़ी हुई है, जितना ये आवे वो आवे, वो आ रही है वो आ रहे हैं, सब घेर कर हमको बैठे, सब सदा लोगों के बीच में वास करें, वो नहीं बोल रही, वो नहीं बोल रहा, वो नाराज हो गई, वो नाराज हो गया, आज किसी ने बात नहीं की, मन नहीं लग रहा, अकेले अच्छा नहीं लग रहा, घर काट खाने को दौड़ रहा है, ये साधक के लक्षण नहीं है। यदि उसको एकांत में परेशानी होती है, एक विचलित हो उठता है, उसको व्याकुलता होने लगती है कि अकेले हम नहीं रह पाएंगे, हमें तो 2 4 10 चाहिए, कभी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता, कभी भी नहीं, स्वप्न भी साकार नहीं होगा। अकेले रहना सीखो एकांत में। जितना तुम एकांत में रहोगे, और एकांत भी पवित्र हो, एकांत भी पवित्र, ये नहीं है कि अकेले बैठ गए और फोन ही चलाए जा रहे हैं, फिर कहेगा एकांत है, फोन से भी लगा पड़ा है, किसी न किसी से बात कर, ये भी नहीं होना चाहिए। फोन को भी स्विच ऑफ करके रख दो और केवल भजन करो, भगवान को पुकारो, अश्रु बहाओ, साधना करो, नाम जप करो। तो नाम जब हम स्वार्थ समझेंगे कि नाम इतना कुछ देता है, और वो नाम भगवान को हमारे पास ले आएगा, और नाम से ही हमारे सारे स्वार्थ मिलने हैं, सिद्ध होने हैं, और नाम ऐसा कल्याण प्रदाता है, तो बस अविलंब नाम में निष्ठा हो जाएगी, रुचि हो जाएगी, नाम ही जपोगे, नाम ही गाओगे। आशा करते समझ गए होगे। शेष फिर कभी।